हेलो बच्चों, ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 7वीं का सामान्य विज्ञान विषय पढ़ने जा रहे हैं। सामान्य विज्ञान विषय में पाठ 16 का जो है प्राकृतिक संपदा, इसका स्वाध्याय हम लोग पढ़ेंगे। स्वाध्याय कैसे करना है, प्रश्नों का उत्तर कैसे लिखेंगे, आपको इसमें मालूम पड़ेगा। नीचे दिए गए 3 समूह के आधार पर प्राकृतिक संपदा का वर्णन करो। ये प्रश्न पहला दिया गया है। जो है प्राकृतिक संपदा का 3 समूहों में वर्णन करना है। पहला है अखनिज संपदा, दूसरा वन संपदा, तीसरा समुद्री संपदा। तो इसका उत्तर हम इस तरह से लिख सकते हैं। प्रकृति से प्राप्त होने वाले पदार्थों को प्राकृतिक संपदा कहते हैं, जिसका अध्ययन 3 भागों में कर सकते हैं। पहला खनिज संपदा। प्राकृतिक संपदा में खनिज संपदा का महत्वपूर्ण स्थान है। पर्यावरण की विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा ये खनिज तैयार होते हैं। खदान कार्य द्वारा मनुष्य इन्हें प्राप्त करते हैं। सोना, चांदी, तांबा, लोहा, पत्थर का कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस इत्यादि जो है प्रमुख खनिज संपदा हैं। अगला है वन संपदा। वन संपदा यानी विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों से व्याप्त विस्तृत प्रदेश को हम वन कहते हैं। विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों, प्राणियों एवं सूक्ष्म जीवों का वन प्राकृतिक आश्रय होता है। यहाँ पे वन में यहाँ आश्रय मिलता है वनस्पतियों, प्राणियों एवं सूक्ष्म जीवों को। तो इस तरह से इसको हम फिर से देख सकते हैं। वन संपदा यानी विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों से व्याप्त विस्तृत प्रदेश को वन कहते हैं। विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों, प्राणियों एवं सूक्ष्म जीवों का वन प्राकृतिक आश्रय होता है। वनों से प्राप्त होने वाली संपदा को वन संपदा कहते हैं। विभिन्न प्रकार की औषधियाँ, लकड़ी, फल, शहद, कत्था इत्यादि वन संपदा हमें प्राप्त होती हैं। इस तरह से इसका उत्तर लिख सकती हैं। अगला है समुद्री संपदा। पृथ्वी पर जमीन की अपेक्षा अधिक भाग में समुद्र द्वारा व्याप्त है, यानी समुद्र व्याप्त है। समुद्र के पानी में समुद्र की सतह के नीचे विभिन्न प्राकृतिक संपदा का भंडार है। समुद्र और महासागर से मिलने वाली इस संपदा को प्राकृतिक संपदा यानी सागरी संपदा कहते हैं। सागरी संपदा कहते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखो। यहाँ पे पहला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन का क्या अर्थ है, उनके कौन से प्रकार हैं, उनकी सूची बनाओ। जीवाश्म ईंधन का क्या अर्थ है, पढ़ते हैं। लाखों वर्ष पूर्व प्राकृतिक घटनाओं के कारण जंगल जमीन में दब गए, उन पर मिट्टी की परत जमा होती गई। ऊपरी दिशा से उच्च दाब और भूगर्भ की उष्मा का प्रभाव होने से दबी हुई वनस्पतियों का रूपांतरण धीरे धीरे ईंधन में हो गया। इसे ही जीवाश्म ईंधन कहते हैं। इसमें पत्थर का कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस प्रमुख जीवाश्म ईंधन हैं। अगला प्रश्न है, खनिज तेल से कौन कौन से घटक पदार्थ प्राप्त होते हैं। तो इसमें हम खनिज तेल से कौन कौन से घटक पदार्थ प्राप्त होते हैं इसको देखेंगे। उत्तर है, शुद्धिकरण करके खनिज तेल से पेट्रोल, गैसोलीन, डीजल, मिट्टी का तेल, इसको केरोसिन कहते हैं, नेफ्था, कोलतार, डामर प्राप्त होते हैं। खनिज तेल से मिलने वाले पदार्थों का उपयोग रंग, ईंधन, जंतुनाशक, सुगंधित पदार्थ और कृत्रिम धागों की निर्मित के लिए होता है। अगला प्रश्न है, वनों से हमें क्या क्या मिलता है। तो वनों से औषधि वनस्पतियाँ प्राप्त होती हैं। सागौन, शीशम, नीम, बबूल जैसे वृक्षों से मजबूत, टिकाऊ और जलाऊ लकड़ी प्राप्त होती हैं। इसी तरह वन संपदा से धागे, कागज, रबड़, गोंद, सुगंधित पदार्थ प्राप्त होते हैं। फल, कंद, शहद, लाख, कत्था और रंग जैसे पदार्थ भी वन संपदा से प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, समुद्री संपदा में किस किस का समावेश होता है, उनका हमें क्या उपयोग है, कैसे हम उपयोग करते हैं। तो सागर और महासागर के तल में टीन, क्रोमियम, फास्फेट, तांबा, जस्ता, लोहा, लेड
तो सीसा कहते हैं। मैंगनीज, गंधक और यूरेनियम आदि के भंडार बड़े पैमाने पर होते हैं। सागर से रत्न, शंख, सीप, मोती मिलते हैं। मछली तथा नमक भी प्राप्त होते हैं। सागर तल में खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार बड़े पैमाने पर उपलब्ध हैं। तेल और गैस के कुओं को खोद करके उन्हें हम प्राप्त करते हैं, जिसका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। अगला प्रश्न है वो, वाहनों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ईंधनों का अपव्यय क्यों टालना चाहिए? जो है ईंधनों का अपव्यय क्यों टालना चाहिए? तो तेज़ी से बढ़ने वाली जनसंख्या के कारण ईंधन की मांग बढ़ गई है, परंतु जीवाश्म ईंधनों का भंडार सीमित है, इसलिए ईंधनों का अपव्यय टालना चाहिए, को मितव्ययिता से उपयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न है, जंगलों में वनस्पतियों एवं प्राणियों की विविधता क्यों कम होती जा रही है? इसका उत्तर हो जाएगा, मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जंगलों की अंधाधुंध कटाई कर रहा है, जिसके कारण प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता जा रहा है। जंगलों से मिलने वाली वनस्पतियां लुप्त होती जा रही हैं। प्राणियों का आश्रय न होने के कारण प्राणी भी समाप्त होते जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, ए 5 खनिजों के नाम और उनसे मिलने वाले उपयोगी पदार्थ लिखो। यहाँ पे खनिज का नाम, इधर उनसे कौन से पदार्थ मिलते हैं, मिलने वाले उपयोगी पदार्थ लिखा हुआ है। पहला है लौह खनिज। लौह खनिज से क्या बनता है? आल्पीन से लेकर भारी उद्योग की सामग्री लौह खनिज से मिलती है। अगला है बॉक्साइट। बॉक्साइट से एल्युमिनियम मिलता है। मैंगनीज से औषधियाँ और रंग जो है बनते हैं। तांबा, ये विद्युत यंत्र बनते हैं, विद्युत के यंत्र में इसका उपयोग होता है। खनिज तेल से डीजल, पेट्रोल मिलता है। अयस्कों से धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया के 2 महत्वपूर्ण चरण कौन से हैं, उन्हें लिखो। तो खदान कार्यों द्वारा मनुष्य को खनिज उपलब्ध होते हैं। जिस खनिज में धातु की मात्रा अधिक होती है उसे अयस्क कहते हैं। कारखानों में प्रक्रिया करके अयस्क से धातुएं प्राप्त की जाती हैं। प्राकृतिक संपदा के संरक्षण और संवर्धन करने के उपाय कौन से हैं? तो उत्तर हो जाएगा, प्राकृतिक संपदा के भंडार सीमित हैं, उन्हें मितव्ययिता से उपयोग करना चाहिए। खनिज तेल व पत्थर के कोयले जैसे जीवाश्म ईंधन का भंडार सीमित है, इसलिए ईंधन के अन्य विकल्पों का उपयोग करना चाहिए। जंगलों की कटाई पर रोक लगाना चाहिए। नए वृक्षों को लगाना चाहिए। अगला प्रश्न है 4, प्रवाह चार्ट पूर्ण करो। इससे पहले ऊपर लिखा है ईंधन। ईंधन के नीचे आप लिखेंगे जीवाश्म ईंधन। इसके बाद इसको 3 भागों में बांटा गया है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था। इसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, कुछ भरना है। तो इस तरह से जीवाश्म ईंधन के नीचे 3 आएंगी अवस्थाएं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था यानी गैस अवस्था। जीवाश्म ईंधन 3 अवस्था में प्राप्त होता है। ठोस अवस्था में हमें कोयला, द्रव अवस्था में खनिज तेल और गैस अवस्था में प्राकृतिक गैस मिलता है। कोयला के प्रकार है पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट। खनिज तेल में हमें प्रकार हैं पंकास्म, सेल, बलुकास्म, चून खडक। इसी तरह प्राकृतिक गैस में है प्रोपेन, ब्यूटेन, ईथेन। इस तरह से जो है ये प्रवाह चार्ट पूर्ण कर सकते हैं। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से आप अपने स्वाध्याय को पूरा कर सकते हैं। यहीं पे हमारा सेशन समाप्त होता है। धन्यवाद।